धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते समझते परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। टाइटल हमारा है कि जड़ की पूजा छोड़ चेतन में आए थे और दोबारा जड़ में जा लगे। और ये इसलिए है क्योंकि जितने पाखंड ढोंग अब ये एडम ब्लॉक करवाने लगा है साथ संगत से, तो उसमें अभी तक तो था अभी चलो लूट मचाई है, पैसा लूट रहे हैं, ज़मीन ज़्यादा हड़प रहे हैं। अब धीरे धीरे पाखंडों में भी उलझाना है और उसके बाद नई तरह की आध्यात्मिक दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, हमें सबसे एक चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आती है कि कैसे इतिहास में संतों ने कोशिश की, लोगों को समझाया बुझाया, और कैसे लोग दोबारा से पाखंडों में जा रहे। तो ये कैसे हुआ होगा, वो उस समय कैसे हुआ मालूम नहीं, लेकिन आज का देख के लगता है भी उस समय कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और इस तरह से ऐसे लोग हमेशा हर समय आते जाते रहते हैं और यही तरीका होता होगा। अभी लोग इसी तरह बेवकूफ़ बनते हैं और संत जोर लगाते हैं, लेकिन बाद में फिर वहाँ पाखंडों का बोलबाला होने लगता है। यही चीज़ अब डेरे में बड़े ज़ोर शोर से है। और इस सब के अलावा आपसी में जूता बज रहा है, जो लड़ाई बज रही है, जो झगड़े हो रहे हैं, और अजीब सी एक साइलेंस, जो खामोशी कह सकते हैं कि इस तरह की है कि जिसमें किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या अपने जीवन के साथ, हम कहाँ जाएं, किसको बोले, क्या करें, क्या कहें, कौन सही कौन गलत, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और इस कशमकश में जब उलझे पड़े हैं सभी, तो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है कि प्रॉब्लम ही खुद की खड़ी हुई है, सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढें। भी खुद ही प्रॉब्लम, मतलब अपने आप को ही हमने प्रॉब्लम बना लिया है। अभी क्या है कि खुद से सवाल कर रहे हैं और खुद के पास ही जवाब नहीं है, खुद ही समस्या और खुद ही समाधान है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो शुरुआत करें कि आपको ध्यान हो यूपी वाले नौटंकी ने क्या किया था। महीना डेढ़ महीना पहले दिए जगाए थे। उसने कॉन्सेप्ट बताया, हालांकि वो जैसा वो अपनी तरह की हिंदूवादी सोच को ज़बरदस्ती परोसने की कोशिश कर रहा था। अब उसकी नौटंकी उसी तक ही सीमित रह गई है। उसने क्या किया जी, मैं 9 दिए जगाऊंगा, जिसमें से 3 दिए नए डेरे में, 3 दिए पुराने डेरे में, मतलब शाह सतनाम जी धाम सिरसा में, और 3 शाह मस्ताना जी धाम सिरसा में, और 3 बरनावा आश्रम में। तो भी ये 3 जगह 3-3 दिए जगाए जाएंगे। बाकी डेरों में क्यों नहीं जगाए जाएंगे मालूम नहीं। हालांकि अभी 1-1.5 महीने से तो इनको याद आया नहीं था कि वो दिए जगाने भी हैं। लेकिन अभी क्या है कि लगभग बड़े बड़े दिए मेटल के, किसी धातु के बनवा के इन्होंने लगा दिए हैं, जैसा सुनने में आया है। और इतना है कि एक दिया एक दिन के अंदर 1 से 1.5 किलो तक देसी घी पी जाता है। मतलब एक दिए में हर रोज़ 1 से 1.5 किलो तक आपको देसी घी डालना है, जो ये लगाए गए हैं। तो मतलब करीब करीब 10 से 12 किलो देसी घी डेली वो दिए फूंक देंगे। अब उसमें कौन सी हवा साफ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ज़रा अपने घर में आप 10 किलो देसी घी फूंक के देख लेना कितने कीटाणु मरेंगे। क्या कि सबके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक लॉजिक है, लेकिन वो क्या है कि ये तो साइंस की माँ बहन एक करने आया था। लेकिन क्या ये लॉजिक है और क्यों ये सब पहले इतिहास में प्रैक्टिस होता था और आज क्या नौटंकी है। अभी क्या हमने आपको उस समय भी जो लाइव चलते थे उसमें चीज़ें समझाई थी या बताने की कोशिश की थी कि क्या है कि इस देश में कह लो या धर्म के नाम पे हर एक आदमी एक दायरा पेटेंट कराए बैठा है कि भाई इस दायरे में मैं पेटेंट हूँ और इस पेटेंट तरीके से मैं ही लूटूंगा। और अगर दूसरा उस पेटेंट तरीके को लेके आएगा तो उससे बेटर लेकर आएगा,
वरना वो लूट नहीं पाएगा, और नहीं तो दोनों में कंपैरिजन होने लगेगा। तो ये पेटेंट तरीका जब आप देखोगे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। कोई किसी तरीके से परोस रहा है, कोई किसी तरीके से। अब आप अपने स्वभाव के हिसाब से देखिए। अगर आप गर्म स्वभाव के हैं या एनर्जेटिक है, मतलब आप एनर्जी रखते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जोश रखते हैं अपने अंदर, तो मतलब हम सत्संगियों से अलग अगर बात करें, आप दुनियादारी में जब लोगों को परखना शुरू करेंगे ना, तो जब आप लोगों को परखना शुरू कीजिए, जो लोग जोशीले हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रेंथ है, जोश में चल रहे हैं, एनर्जी बहुत है शरीर में, वो उनका झुकाव रहता है शिव जी की पूजा में, महादेव की पूजा में। जो थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड हैं और मतलब बैलेंस्ड हैं, ये कह सकते हैं, वे थोड़ा सॉफ्ट भी हैं, ज़रूरत पड़ने पे सख्त भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सॉफ्ट हैं, तो वो प्रेफर क्या करते हैं, वो प्रेफर करेंगे श्री कृष्ण जी को। और जो बहुत ज़्यादा मतलब ये कह लो, इनमें इंटेलेक्चुअल्स भी आ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल भी है, और जो मतलब कह लो भी पूजा पाठ में हैं, भी प्रसाद बना के खिलाने के शौकीन हैं, खिलाने पिलाने सेवा भाव में ज़्यादा रहते हैं, उनको होता है भी गणेश जी की पूजा करनी है सब इस तरह से। और जो बिल्कुल दयालु टाइप स्वभाव के होंगे, वो तो वैष्णो देवी इस टाइप की कॉन्सेप्ट में पूजा करना जो पसंद करते हैं। मतलब ये अलग अलग तरह के आपको बिहेवियर, जो व्यक्ति का बिहेवियर है उसी तरह से उसको उसकी एक्सेप्टेंस है, मतलब अलग अलग रूप में कह सकते हैं देवी देवताओं की। और यही चीज़ आपको हम अगर गुरुओं में भी देखें तो जो एनर्जेटिक होंगे, जैसे बड़े एनर्जी है, जोश में काम करने वाले, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो ज्ञान गोष्ठी करते हैं, जो ज्ञान इंटेलेक्चुअल्स हैं, ज्ञान बांटना चाहते हैं, ज्ञान को इंटरेक्ट होना चाहते हैं, वो गुरु नानक देव जी को ज़्यादा एंडोर्स करते हैं। ऐसे ही मतलब हर तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। अब जब ये जो नमूना है जो यूपी वाला है, ये क्या है, ये डरपोक आदमी है, बहुत ज़्यादा डरपोक है, इसलिए ये थोड़ा पूजा पाठ में इस तरह धकेलना चाह रहा है और हाइब्रिड सी सिचुएशन में ला रहा है। जब हम आरएसएस को स्टडी करते हैं तो आरएसएस क्या करती है, आरएसएस श्री राम जी को, जो रामचंद्र जी महाराज हुए रामायण काल में, उनको अपना कॉपीराइट एक तरह से दिखाने की कोशिश करती है। वो उसका थोड़ा बीजेपी का एजेंडा भी राम मंदिर को इस तरह के करैक्टर में दिखता है। वही चीज़ कुछ यूपी वाले ने प्रेजेंट करने की कोशिश की भी, ठीक ठाक सा बैलेंस सा हो। और उसके बाद ये जो दिए जगाने की प्रथा है, ये सब क्या है, हालांकि श्री राम जी ने कोई प्रथा नहीं चलाई थी। उस समय क्या था कि जब कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं, मतलब हम कहते हैं ना कि आज के टाइम में तो क्या केमिकल इतने हैं, बैक्टीरिया भी ऐसे ऐसे हैं जो आम तौर पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आम एंटीबायोटिक्स से मरते भी नहीं है। भाई आप एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन भी लो, कई बार उससे भी बैक्टीरिया काबू नहीं आता, तो हाई डोज एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। तो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया वायरस बहुत सारे नए आ गए हैं। और दूसरी भाषा में कहे तो आदमी की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो चुकी है पहले से। इसलिए वो बैक्टीरिया अगर पहले भी थे तो पहले असर नहीं करते थे, अब आमतौर पे वो असर जल्दी कर देते हैं। पहले क्या था कि इतनी जनसंख्या नहीं थी। अब क्या है कि एक इलाके में ज़्यादातर लोग, जैसे सतयुग था तो तपस्या करते थे, तो वो ऐसे इलाके में बैठते थे जहाँ जीव जंतु जानवर ना आए, गुफा में बैठ जाते या किसी झाड़ियों की बाड़ कर लेते, या और वहाँ पे मच्छर ना पनपे या कुछ ना पनपे, या कुछ ऐसा चीज़ जैसे खाने पीने का पदार्थ हो, कोई फल गला हुआ पड़ा हो वहाँ पे, कोई फसल का कोई मतलब कोई भी सब्जी फ्रूट गल गया हो, तो उन सब की सफाई करके तो वहाँ पे एक तरह से हवन टाइप चीज़ होती। उससे क्या होता कि कोई, क्योंकि उस टाइम कौन सा केमिकल, फिनाइल, डेटॉल, ये सब चीज़ें आते थे या कीटनाशक दवाइयाँ आती थी, तो यही चीज़ें उस समय होती थी।
भी ये हवन करके कुछ थोड़ा बहुत तेल छिड़क लिया उसकी, तो उससे क्या है कि हवा में कोई गली सब्जी है, गला फ्रूट है, कोई आसपास फसल खराब हुई है, तो उस सब का इन्फेक्शन जो है, क्योंकि जो शरीर तपस्वी बैठेंगे उनको ना लगे। ये सिर्फ इतना इस चीज़ को लेके होता था। दिया जगाना पूजा करना नहीं है। और आपको लगे भी दिया जगाने से मतलब आप तो देसी घी का दिया जगाएंगे तो भैया इन्वायरमेंट में से बहुत सारे बैक्टीरिया गायब हो जाएंगे। ये एक पर्टिकुलर एरिया में होता था उस समय के लिए भी कि उन्होंने तपस्या करनी है। इसे जगाना पूजा नहीं है। इसे जगाने के बाद पूजा में मतलब साधना में बैठना, सुमन करना, ये एक्चुअल में है। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे लोगों को भक्ति करना तो पसंद नहीं है, लेकिन भक्ति की तैयारी करने कोई भक्ति समझ लिया। तो आमतौर पे ये प्रैक्टिस है। इसलिए जब संत आए तो संत ने कहा भी ये जड़ पूजा है, भाई ये तो तैयारी करना है, ये पूजा नहीं है, ये तो जड़ पूजा है। तो द्वापर युग में जैसे कहते हैं अभी मूर्ति पूजा हुई, तो मूर्ति पूजा को ये भी कहते हैं कि स्वीकार नहीं किया ईश्वर ने उतना। इसलिए ये बात संतों ने बार बार दोहराई भी, असल मुक्ति तो सत्संग में और राम नाम से ही हुई। अब ये सारी चीज़ें आप इतिहास में जाएं तो संतों ने पूरी सिखाई। और उसके अलावा जो ये देवी देवताओं का प्रचार करके गया है, या ख़ास तौर पे जो इसने एक अपना ही वेद इजाद किया है, रूढ़ी वेदा हम कह देते हैं उसे, कि अपना ही वेद इजाद कर रखा है, जिसकी मतलब जो इसने बातें वेदों के नाम पे कोट करी हैं यूपी वाले ने, वो ओरिजिनल है ही नहीं। वो कई वेदों में कहाँ है पता नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है, बस बोल दिया। अब कौन सा मेरे आप जैसों ने वेद उठा के देखने हैं, और किसको इतना गूढ़ संस्कृत का ज्ञान है जो उसको समझ सके। अभी क्या नौटंकी है, जो मर्जी बोल दो, डीएनए की खिचड़ी बना के चला गया। लेकिन असल में क्या है कि अगर आप विष्णु मतलब ये बंदे से रब में ग्रंथ है, डेरे में बंदे से रब ग्रंथ परमपिता जी का लिखा हुआ है। बंदे से रब ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि जो विष्णु पुराण है ना, विष्णु पुराण में जिसकी एक पूजा करता है यूपी वाला, हाँ विष्णु जी महाराज बार बार बोलता है, तो विष्णु पुराण में विष्णु जी ने ये लिखा है कि जो वेद है, वेद का जो ज्ञान है, ये एक ऐसा गहरा कुआं है जो इसमें घुस जाएगा वो निकल नहीं सकता। ये आप गौर से सुनिए और समझिए, ये विष्णु पुराण में ही लिखा है। और इसको आएगा अगली बार इसको पूछ भी लेना, इसने तो पता नहीं कौन कौन से वेद पढ़े हैं, पर एक्चुअल में विष्णु पुराण में विष्णु जी ने ही लिखा है भी जो ये वेद है ये इतना गहरा कुआं है ज्ञान का, भी इसमें घुस जाओगे आप, इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, इससे निकल नहीं सकते। यही वजह है कि रावण के ज्ञान को माना गया कि उसने इसको पढ़ा भी और इस पर टिक्का टिप्पणी भी करी भी, कहाँ क्या गलत है और क्या सही है। और छोड़ो, अगर आप भगवत गीता भी पढ़ोगे ना, तो भगवत गीता भी आपको एक स्टेज पे लगेगा भी कंट्राडिक्टरी है, मतलब एक जगह वो कुछ और कहती है, एक जगह कुछ और कहती है। अगर आप सत्संगी नहीं है और रेगुलर आप पिताजी के सत्संगों को आपने ढंग से नहीं सुना है, तो आप भगवत गीता पे को में भी कंफ्यूज हो जाएंगे भी। जबकि आध्यात्मिक भाषा जिसने सीखी है सत्संग में, जैसे जिसने पिताजी के सत्संग सुने हैं, वो तो इसे समझ जाएगा। लेकिन आम तौर पे अगर आप एक न्यूट्रल होकर एक आदमी पढ़ेगा भगवत गीता को, तो वो भी कंट्राडिक्टरी लगती है। और बहुत से लोग ये सवाल उठाते भी हैं, भगवत गीता कई जगह कंट्राडिक्टरी है, मतलब अपनी बात खुद काटती है, जबकि ऐसा नहीं है। उसे समझने का तरीका अलग है और समझाने वाले का तरीका वैसा नहीं है। तो ये चीज़ है। अब ऐसे में अब इन्होंने दिए लगा के जगा दिए, 10 से 12 किलो घी, और कहाँ से आना है वो आप जैसों से मांगना है। और आपने कौन सा वहाँ जाके चेक करके आना है भी उस दिए के अंदर जो घी लगा है वो प्योर भी है कि इम्प्योर है। बाजार से वनस्पति घी लगाते चले, क्या पता चलेगा। वनस्पति छोड़ो तो सरसों का तेल ही डाल देंगे, इनका क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि सरसों का तेल महंगा आएगा, वनस्पति घी सस्ता आएगा, तो वनस्पति घी डाल देंगे। तो कुछ नहीं पता है बाकी कौन कौन से नकली घी भी मार्केट में आते हैं। लेकिन आपसे आपके ब्लॉक में अब सुनने में ये भी आया कि ब्लॉक में मांगना शुरू कर दिया है भाई, अभी दिए लगा तो दिए, इसमें देसी घी कौन डालेगा। तो सोचिए अगर हर रोज़ कोई ना कोई ब्लॉक 10 से 12 किलो देसी घी किसी भूखे को खिला दो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, गरीब है, उसको देसी घी खाना चाहिए, उसको खिलाओ, वो तो
भलाई कार्यों में भी है। अब देसी घी फूकना तो भलाई कार्य नहीं है, और अगर देसी घी फूकने से बैक्टीरिया इतने ही साफ होते तो भैया ऐसा है, पूरा 10-12 किलो घी में तो पूरा फर्श लीप दो और उसके बाद इकट्ठे ही आग लगा दो, सारे बैक्टीरिया एक साथ ही मर जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने लगा दिया और उसके ऊपर कांच का फ्रेम भी बना दिया तरीके से, और सबसे बड़ी बात रिस्ट्रिक्शन लगा दी भी इसके नज़दीक नहीं जाना। भी हवा जहाँ पे ये प्योर कर रहा है वहाँ तुमने जाने नहीं देना, भी बाहर तुम गंदी हवा सूंघते रहो, और जहाँ असल में प्योर हो रही है हवा, जिस काम के लिए वो लगाया है वो काम तो करना नहीं है। तो असल में लगा इतना ही हवा प्योर करनी है तो भैया डेरे के साइड में टॉयलेट बने हैं 15 नंबर मोटर पे, वहाँ लगाओ इसे। सबसे ज़्यादा कीटाणु तो वहीं से उठता है। बाकी डेरे में तो क्या चारों तरफ खेत है, पेड़ भी लगे हैं, पौधे भी लगे हैं, और इतना ही कीटाणु मरते होते हैं। तो डॉक्टर भैया आईसीयू में लगा लो जाके इसे। लेकिन क्या है कि नौटंकी या पखंड है। पखंड क्या है असल में, आप अल्टीमेटली क्या है कि अब आप यही चीज़ समझे भी जड़ पूजा से पैसा ही तो लूटना है, और यही काम चलता है। नाम जपना कौन सिखाता है? कोई भी नहीं। हर एक संत, आप सोचो श्री कृष्ण जी ने भी मद भगवत में समझाया उद्धव को कि भी कर्म कांड कितने मर्जी कर लो, लेकिन सत्संग के बिना प्रभु से नहीं मिला जा सकता। सच्चे संतों के संग के बिना, नाम जपे बिना मुक्ति नहीं होगी। अब ये तो श्री कृष्ण जी ने भी समझाया, लेकिन आप द्वापर युग से चलता आ रहा है, उसके बावजूद भी लोग जड़ पूजा में लगते हैं। जड़ पूजा का मतलब क्या है? जो क्या कि आप आज शुरू से जो ज़्यादा सत्संगी बचपन से ही रहे हैं उनको जड़ पूजा का मतलब ही नहीं मालूम है। जड़ पूजा क्या है कि हम किसी एक वस्तु को या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, किसी को भी पूजने लग जाएं। जैसे अभी ये दिया जगा के दिया ही पूज रहे हैं, या फिर आप समझो भी पिताजी ने ये भी मना किया था भी नाम चर्चा के अंदर पिताजी की तस्वीर को भी नहीं पूजना है, भी ये भी मना किया था। क्योंकि ईश्वर सिर्फ आपकी भावना से चलता है। वो आप पूज लो कुछ मर्जी, कितनी मर्जी आरती फेर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भावना से चलता है ईश्वर। जैसी भावना वैसा ही फल है। अब दिए चाहे 50 जगा लो, हवा घंटा साफ होनी है। सिरसा में पोल्यूशन लेवल नॉर्मल शहरों से बहुत ज़्यादा है, और पोल्यूशन को आप दिया जगा के नहीं ख़त्म कर सकते। वो खुद अपने आप में एक पोल्यूशन का सोर्स है। कीटाणु ख़त्म करना और पोल्यूशन ख़त्म करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पोल्यूशन क्या है कि धुआं है, धुएं में पार्टिकुलेट्स हैं, पीपीएम जिसे कह देते हैं, और दिया जगेगा तो वो भी पीपीएम जनरेट कर रहा है, वो कोई ख़त्म नहीं कर रहा है। लेकिन कीटाणु क्या है? कीटाणु है इन्फेक्शन, जिससे बीमारियां होती। पोल्यूशन जला हुआ कण है, जली हुई चीज़ों के कण हैं, जबकि कीटाणु बैक्टीरिया एक जीव है एक तरह का, जो शरीर में बीमारियां पैदा करता है। पोल्यूटेंट्स जमा होते हैं जो शरीर को ख़राब करते हैं, वो दिया जगाने से ख़त्म नहीं होते, वो पेड़ पौधे लगाने से ख़त्म होते हैं। अगर प्रदूषण समस्या है तो प्रदूषण की समस्या पेड़ लगाने से दूर होगी। कीटाणु कहाँ पनपेगा? जहाँ गंदगी होगी। साफ़ सुथरी जगह में आप देसी घी फूकते रहोगे तो क्या तुक है? जहाँ कीटाणु हैं, जहाँ कूड़ा करकट के ढेर है, वहाँ लगा लो देसी घी के दिए। सफाई कर लो ना। सबसे बड़ी बात तो पिताजी ने प्रायोरिटी किसको दी? सफाई अभियान को। भी सफाई करो, कीटाणु पनपने ही ना दो। कीटाणु पनपे हुए कीटाणु को मारने की बजाय कीटाणु पनपने ही ना दो। तो ये सारा ड्रामा क्या है? ना तो दिए से किसी को मतलब है। बाकी हो सकता हो क्योंकि क्या है भाई, जो हनीप्रीत की फैमिली और हनीप्रीत है, इसको तंत्र विद्या में कुछ ज़्यादा ही यकीन है। इसकी फैमिली भी बड़े बड़े तांत्रिकों के पास ऐसे तैसे कराने जाती थी अपनी, और तंत्र विद्या कुछ ज़्यादा इनको लगता है भी ऐसे पता नहीं कोई दिए में भी, क्योंकि इनका काम ही यही है। दिए में तंत्र क्रिया करके सिरसा में लगाएंगे, स्टेज की जगह पे रखेंगे तो पता नहीं कौन सी सेटिंग हो जाएगी, और वहाँ पे फिर ये यूपी वाले को वहाँ भी ड्रामा करवाने के लिए ला सकेंगे। तो हो सकता है ये भी एक बैकग्राउंड थ्योरी चला रखी हो, क्योंकि क्या है, इनके साथी जितने भी सत्संगी हैं और जो भी इनकी एक अभिजीत भगत वाली टीम है, वो सारे इसी तरह के नौटंकी हैं, तांत्रिकों वाले। ऐसा नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अभी ये वाला नग पहनेंगे, इतना सोना चढ़ाना ज़रूरी है, इतना सोना पहनना ज़रूरी है, ये मेरे पे किसी ने क्रिया कर दी। और छोड़ो, हालत तो यहाँ तक है भी, जो पिताजी के परिवार में रिश्तेदारी में लोग लगते हैं, उनके घर में बंदा बीमार हो जाए वो भी यही बात बोलते हैं कि भाई हमारे तो भाई बच्चे को किसी ने कुछ कर दिया, हमारे पे किसी ने ये टूना टोटका कर दिया, वगैरह वगैरह।
क्या है कि वो सब चीज़ें तब है जब पिताजी ने इन चीज़ों से बाहर निकाल दिया। अब क्या है कि दोबारा इसमें डालना है। डालना क्या है असल में, अध्यात्म है कि डर। अध्यात्म में क्या है, भगवान के नाम का डर पैदा करो। भगवान के नाम का नहीं है ये कि अभी भूत आ जाएगा, चुड़ैल चिमट जाएगी। अब ये सारी चीज़ें रिक्रिएट कर रही है वापस से। सबसे बड़ी चुड़ैल तो ये खुद ही है। और अब तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मार को हमारे घर में भी ऐसी सी चुड़ैल पैदा हो जाए, पता नहीं क्या सोच के मांगते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें ये एक तरफ है। मतलब आप इसको ओवरऑल प्लान करेंगे कि एक आदमी, एक ताकत कह सकते हैं काल, जिसने बुराई परोसनी है समाज में, वो उस बुराई को कैसे परोसेगा? वो धर्म कर्म की बात को गलत बताएगा। माया, मन माया का जाल है कि धर्म की बात गलत है, धर्म का रास्ता झूठ का रास्ता है, नौटंकी करना है, पखंड फैलाने हैं, अलग अलग तरीके से दिखाना है। मतलब जिसमें चीज़ें करनी कम, अब आप सुमन कर रहे हैं आपके मन में, आपकी भावना आपके मन में, ये किसी को दिखती थोड़ी है, ये तो आपके मन में है, आपके हिसाब से अंदर है और उसके हिसाब से ईश्वर ने सुननी है। अभी आप दिखा रहे हैं तो क्या ये हस्ती कायम कर रहे हैं? क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले आप इस पेज पे देखिए, हमने एक वीडियो शेयर की है। पिताजी बोलते हैं अभी गुरु का शिष्य अपनी हस्ती कायम नहीं करता, वो कर्म करता है, हस्ती कायम नहीं करता। वो यहाँ क्या है, यहाँ तो हनीप्रीत की हस्ती कायम करने पे लगे हुए हैं। आके हनीप्रीत का चैनल फॉलो करो जी, हनीप्रीत को अच्छे अच्छे कमेंट भेजो। जब यूपी वाला स्टेज पे आएगा तो बोलो हनीप्रीत के दर्शन करने। तो और क्या परिभाषा चाहिए? आध्यात्मिक दुनिया में अगर एक पाप कर्म करने वाला बंदा अपनी हस्ती बनवा रहा है, या कहीं औरत है जो अपनी हस्ती बनवा रही है, तो ऑब्वियसली है इसमें अध्यात्म में कोई लेना देना ही नहीं है इसका। ये सब क्या है? ये सब स्वार्थ पूर्ति है। और ये क्यों होता है? हस्ती कौन बनाना चाहता है? हस्ती वो बनाना चाहता है जो पीछे से गलत काम कर रहा हो, उसे लगता है कि मेरी हस्ती साफ सुथरी बने, उसी को रेस होती है उस हस्ती में। जिसको पता है कि मैं पर्दे के पीछे गलत काम कर रहा हूँ, पर्दे के सामने उसे अपनी हस्ती बनानी है, तो क्या है, बड़े बड़े दिए जगाओ, बड़े बड़े आडंबर रच के आरती करके दिखाओ, प्रार्थना करके दिखाओ, पूजा करके दिखाओ, भक्ति करके दिखाओ। जिसने करनी है, जिसके अंदर मालिक का प्रेम है, उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहानी सुनाया करते पिताजी एक गडरिए की, जो भेड़ें चराता था। ना तो वो किसी मंदिर में पूजा करता था, ना किसी जगह जाके समाधि लगा के बैठता था, कुछ नहीं करता था वो तो भेड़ें चराता था, भगवान उसके साथ घूमता था। पिताजी कितने सुनाया करते, तो उसने तो कोई, मतलब अगर वास्तव में आप ईश्वर से प्रेम है किसी का, तो वे सारी नौटंकियाँ थोड़े ही करता है जो नौटंकियाँ ये सारी करने की कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब इस सिचुएशन में सात संगत उलझ गई भाई। अब इसमें देसी घी कौन डाले? वो डालने को तुक नहीं लगता है, अजीब सी लगती है चीज़ें डेरे में पड़ी हुई। भाई जब वो जगा रहा था वहाँ पे तब तो बड़ी ताड़ियाँ मार रहे थे, अब कहते हो अजीब लगती है। भाई इतना खर्चा क्यों है? अभी 10-12 किलो घी में तो भी कम से कम 2-3 हज़ार बच्चा स्कूलों कॉलेजों में पढ़ता है, उनका खाना बन जाता है इतने घी में। इससे ज़्यादा, इससे कम घी में तो उनका खाना बन जाता है। तो ये तो भाई वेस्टेज बहुत है। ये तो किसी गरीब की, किसी गर्भवती महिला की, या किसी छोटे बच्चे को देसी घी खिलाते हैं भी, उसकी शरीर की, या कोई खिलाड़ी है उसकी मदद कर दो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन रोज़ का 12-13 किलो घी आप फूकते चलेंगे, किस उम्मीद में? हवा साफ़ होगी? कौन सी हवा? कौन सा कीटाणु है? अभी कौन सा डेरे के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है जो उनका दिए जगह जगह के खाली करना है वो? तो खैर क्या है कि पाखंडियों की दुनिया है। पाखंडी, वो कहते हैं ना, जैसी नकटी देवी वैसे नकटे पुजारी। तो पिताजी का ही लिखे हुए डायलॉग है भी। और जैसा अंधा गुरु अंधा चेला, फिर नरकों में धकम धकेला। अभी मैंने इस लाइव से पहले एक वीडियो शेयर किया आपने इस पेज पे, उस वीडियो को गौर से देखो। पिताजी क्या बोल रहे हैं कि अभी अपने बारे में बोल रहे हैं पिताजी खुद भी। किसी को कुछ कह दो, पहली बात तो पिताजी आम संगत में कुछ कहते नहीं थे। ज़्यादातर ये बातें सतब्रह्मचारियों को टोकते थे क्योंकि वो कहीं बड़ी गलती कर जाते थे। और फिर उनके माँ बाप आते थे, क्या कहते हैं भी किसी को कुछ कह दो तो उनके माँ बाप गुरु को नहीं देखते, अपने बच्चे के स्वार्थ में, अपने बच्चे के मुंह में अंधे होके गुरु की भी कई गुना ज़्यादा बेइज्जती करवाने को तैयार रहते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले लाइव में बोला था, तो वीडियो अभी डाला है, तो इस वीडियो को गौर से सुनो। और पिताजी क्या बोल रहे हैं भी, हम बोलते नहीं हैं,
भी भूलता तो एक आम इंसान नहीं है, हम तो कैसे भूल जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पे मेरे साथ ही हुआ है। मेरे साथ क्या हुआ, भी एक व्यक्ति था, है अभी भी, और चोड़ चोड़ में उसको लगा भी उसके पास बड़ी पावर है, और दो तीन 45 मेंबर बिठा के उसने मेरे को सुना दी खरी खोटी। और उसके बाद वो चापलूसी करने लगा कि उसको पता लग गया, भी उस टाइम तो सुना दी, अगली बार जब मिला तो चापलूसी करने लगा, भी तो गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, भी दिक्कत हो जाएगी कल को। लेकिन क्या है कि बोलते तो हम भी नहीं, तो पिताजी उसमें बोल रहे हैं सत्संग में, मैं आम आदमी नहीं बोलता, फ़कीर तो कैसे भूल जाएगा, फ़कीर को तो वैसे ही कितना सब कुछ ही याद होता है ब्रह्मांड में घटी हर एक घटना का, तो अपने साथ हुई घटना को वो कैसे भूल जाएगा। अभी मेरे जैसा व्यक्ति भी इतना स्वाभिमानी है कि मैं भी ऐसा ही आज तक, मतलब जितना भी कॉन्शियस माइंड में मेरे सामने मेरे को जिसने भी कुछ भी कहा, मेरे आज तक वर्ड टू वर्ड याद है कि किसने मेरे सामने कितना औकात से ज़्यादा बोल दिया अपनी, और बिना वजह बोला, वो मुझे भी वो याद रहता है, मैं नहीं बोलता। तो कोई भी स्वाभिमानी आदमी वो थोड़ा ही बोलता है कि अभी तलवार के जख्म भर जाते हैं, जुबान के जख्म थोड़े ही भरते हैं। और तो भगवान मौका सबको देता है, हमेशा कभी ना कभी मौका सबको देता ही है, और वो एक ना एक दिन सबके लिए आता है मौका, और सबको मिलता है। कौन उस मौके का इस्तेमाल करता है कौन नहीं करता है अलग बात है, लेकिन मेरा ये आजमाया है कि अगर आप सच के रास्ते पर, तो भगवान एक छोड़ो 50-50 मौके देता है, एक नहीं 50-50 देता है। तो खैर ये दौर है, अब आप इसमें पाखंड सीख रहे हैं। एक तरफ तो आपकी दुनिया पाखंडियों की, जो भी पाखंडियों की दुनिया चलाई है नई एडम ब्लॉक ने, दूसरी दुनिया है अपराध की, जहाँ पे मर्डर, लूट खसूट, हत्या, किडनैपिंग, रेकी, मारपीट, मुकदमे, ये सब चलता है। वो एक बराबर दुनिया है, क्योंकि इनको कौन सा पखंडी दुनिया पे भरोसा है। पखंडी दुनिया का असली ध्येय तो पैसा जोड़ना है। अगर वास्तव में इन सारी नौटंकियां करने से इनको कोई लाभ होता तो इनको अपराध करने की क्या ज़रूरत है, अपने पाप छुपाने के लिए मर्डर करवाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या है कि चलता है। तीसरा, अगर आप कल को उम्मीद करें भी सरकार कुछ करेगी, देखो डॉक्टर आदित्य 40 के 40 दिन पैरोल के दौरान बरनावा डेरे में रहा, और अभी एक छोड़ो कई लोगों ने इस बात की पुष्टि की, पुलिस उसको प्रोटेक्शन दे रही है। हालांकि वो यूपी वाले के बेस में भी था, चलो जो ऐसा मानते हैं, अभी नहीं था, ये तो था कि वो वहाँ पे अवेलेबल था, ठीक है भी 40 के 40 दिन पुलिस उसकी प्रोटेक्शन में लगी है, बाहर अंदर बाहर वहाँ पे जो भी है। और अखबारों में खबरें छप रही हैं भी जब वो प्रदीप सिंह की हत्या हुई पंजाब में, उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, तो भी क्या पुलिस को आदित्य अरोड़ा दिखाई नहीं दिया वहाँ पे? तब जब उसके ऊपर 5 लाख का इनाम है, और क्या कर रहा था इंटेलिजेंस जो उसको भुगतना, और 42 लोगों की मौत करवा दी उसने दंगा प्लान करके। कोई ऐसा नहीं है अभी चोरी चका 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए की चोरी के अंदर फरार है वो। 42 लोगों की मौत का जिम्मेदार है वो। उसके अलावा उसी का साथी अभिजीत भगत बबलू, 3 एफआईआर उसके नाम पे हैं। 1 एफआईआर में उसको बेल मिली है, 2 एफआईआर में तो वो फिर भी नामजद है, भगोड़ा करा रहा है। सुबह से शाम तक, मतलब पुलिस वाले हमारे जैसों से पूछते हैं जी बबलू पकड़वा दो, और सुबह से शाम तक वो सिरसा की कोर्ट में ही घूमता है अपनी सेटिंग करते हुए हर दूसरे दिन, और पुलिस हमसे पूछती है जी बबलू कहाँ मिलेगा, पकड़ना है। मतलब आप उम्मीद करोगे भी ये सरकार करेगी कुछ? क्या नौटंकी है ये भी। जिन आदमियों पे आप 50-50 हज़ार से लेके 5-5 लाख के इनाम सरकार घोषित की है, वो पुलिस प्रोटेक्शन में रह रहे हैं, और पुलिस कह रही है मैं मिल नहीं रही। और जिस भगोड़े को पुलिस ढूंढ रही है वो हर रोज कोर्ट में खड़ा है और कोर्ट में घूम रहा है, और वहाँ पुलिस भी जा रही है, और जिस मुकदमे में भगोड़ा करा रहा है उसके आसपास ही वो घूम भी रहा है, और उसके बाद पुलिस कह रही है हमें पकड़ में नहीं आ रहा, वो कहाँ से पकड़ें इसको। मतलब ये ऐसी नौटंकी है, कहाँ तक दौड़ोगे, किसके पास जाओगे? उसके बाद कोर्ट पता क्या बोलती है, अरे काल्पनिक कहानी लेके आ गए तुम, ये तो भैया फिल्म देख के आ गए तुम, हमारा आंखों से देख रहे हैं, फिल्म थोड़ा ही है। लेकिन क्या है कि चलने दो, महात्मा गांधी जिंदाबाद चल ही रहा है। महात्मा गांधी जिंदाबाद का मतलब असल वाला महात्मा गांधी जिंदाबाद नहीं है, नोट के ऊपर छपा महात्मा गांधी जिंदाबाद।
तो ये दुनिया है, कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे, क्या करेंगे। क्या है कि इतिहास में लोगों ने संतों को रोकने की कोशिश की। ठीक है, अभी संत राम नाम का प्रचार ना करें। भक्तों को क्या किया, अभी भक्ति से हटाने की कोशिश की। भगत नहीं हटे तो बलिदान दे गए। आज ऐसा नहीं है, आज भक्ति के मायने ही बदल दो। भाई भक्त हटेंगे तो है नहीं, क्यों उनको भाई कहानियाँ सुना रखी हैं इतिहास की, वो तो ना जी हम तो भक्ति पे अव्वल हैं, तो क्या भक्ति के तरीके ही बदल दो। भाई असल में जो वो भक्ति कर रहे हो वही पाखंड बन जाए, तो सबसे आसान है। तो अंदाज़ा लगाओ अब भी कौन सी दुनिया में आप पहुंचेंगे और कहाँ पहुंचेंगे। और ऐसे में देखो, पिताजी के सत्संग सुन के इतनी बात तो समझ में आ चुकी भी देवी देवताओं की पूजा करने से मिलने वाला कुछ है नहीं। और उसके बाद जब नाम मिल गया तो देवी देवताओं की पूजा की जरूरत बची नहीं है। इसके अलावा जड़ पूजा, किसी किताब को पूजना या किसी मूर्ति को पूजना या किसी पर्टिकुलर तरह के तौर तरीके चलाना, पूजा के तरीके, उन सब के कोई मायने नहीं है। क्योंकि असल मुक्ति जो है, असल भक्ति का फल तो सुबह शाम नाम जपने से, नियम अनुसार नाम जपने से या तपस्या करने से या लोगों की निस्वार्थ सेवा करने से ही मिलेगा। ये चीज़ तो सबके समझ में आ गई। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होगी भी जहाँ ये नौटंकी आ गया यूपी वाला, भी अब इसका क्या करें, ये तो कुछ और ही सिखा गया। अब ऐसे में अगर इसको नकली कहें तो मुसीबत, असली कहें तो इसकी बातें हजम नहीं होती, तो करें क्या। तो हम आपको बार बार बोलते हैं क्या ना, सरेंडर करो। किसके सामने? पिताजी के सामने। आपके घर में तस्वीर तो होगी असली वाले की, नकली वाले की तो आजकल तो क्या है कि एडम ब्लॉक का पूरा जोर लगा हुआ है कि भैया यूपी में खर्चा बड़ा हो गया, पैसे इकट्ठे नहीं हुए, पैसे भी इकट्ठे करने हैं, रिकवरी तो करनी ही है। तो अब जगह जगह रिकवरी करने जा रहे हैं तो रिकवरी मिल नहीं रही, तो क्या है कि अब डेरे के भंगीदास को ही उतार दिया मैदान में। भैया तू जगह जगह जाके जिला स्तर पे नाम चर्चा लगा, फिर वहाँ पे बंद कमरों में मीटिंगें लो, फिर वहाँ पे सबको बताओ भी डेरे में पैसे की ज़रूरत है। तो क्या है, पिताजी सुनाया करते भी क्या है कि गुरुपीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल ना लागो पाए, काल खाए कुछ हत्थों दे, नानक राह पछाणिए। तो क्या है कि एक तरफ ये गुरु पीर वाले बनते हैं और दूसरी तरफ ये मांगने जाते हैं। डेरे ने कभी अपने लिए पैसा नहीं मांगा और डेरा कभी पैसा मांगने गया नहीं। जिन्होंने भी मांगा अपने स्वार्थ के लिए मांगा। पिताजी ने हमेशा मना किया कि पैसा नहीं देना है, लेकिन क्या जिसने दिया बेवकूफ़ बने। पैसा लिया क्या गया, पैसे के लिए संगत की रिक्वेस्ट पे ग्रीनेस फंड खोला गया और उस फंड को चलाया गया सिर्फ और सिर्फ समाज भलाई के लिए। डेरा अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीदता था उस पैसे से, लेकिन उस पैसे को भी बलविंदर छायावान जैसे, आदित्य अरोड़ा जैसे 2 नंबर की पर्चियां काट के खा जाते थे। पर्ची तो काट दी लेकिन वो पैसा बैंक में जमा नहीं कराते थे। उसके ऊपर भी ईडी का केस अभी तक चल रहा है। तो ये सब चीज़ें चली। अब ऐसे में आज तो मंगते हो गए, तो जोन सा यूपी वाला या उसके चेले मंगते हैं वो आपको कहाँ से दानवीर बना देंगे। जो खुद मंगता है वो आपको कौन क्या दे देगा। उसके बाद ना जी आप दे दो पैसे, क्यों इस बार भर भर के जो प्रसाद जो बांटा है, ये पैसे दे दो, इतना हमने खाया पिया है, इतना नौटंकी है, इतना पुलिस की सेटिंग में लगाया होगा, इतना नेताओं को भी पैसा खिलाया होगा। अब वो रिकवरी नहीं हो रही तो जगह जगह डेरे के भंगीदास, डेरे के मेन समितियों वाले लोग उतार दिए मैदान में भी तुम ही पैसा इकट्ठा करो। मैं लोकल भंगीदास के बस की रही नहीं। तो खैर उसके बाद एक फार्म से भरवा रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार बोला था और अब की बात जैसे ही बोला उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बताया कि जी फार्म भरवा रहे हैं, उसके ऊपर 10,000 रुपये भी ले रहे हैं। हमने आपको बोला था ना भी ये पैसे भी लेंगे और उस पैसे के नाम पे आपको सबज बाग दिखाएंगे भी आपका इंश्योरेंस करा देंगे या आपका बीमा करा देंगे या आपको काम दिलाएंगे। तो 10 वो फार्म भी भरवा रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये भी मांग रहे हैं भी आपका ये वाला इंश्योरेंस होगा, ऐसा इंश्योरेंस होगा, ये कुछ होगा। आज तक डेरे की मैनेजमेंट ने या 45 नंबरों ने जितना पैसा आपसे लिया कभी उसका हिसाब दिया, कभी उसको बताया भी ये कहाँ गया, कभी मतलब अगर उसकी ज़रूरत नहीं, उस इस्तेमाल नहीं हुआ तो वापस किया,
मोबाइल फ़ोन का पैसा लिया था, कभी वापस किया? ग्रंथ दिए जाएंगे, ग्रंथ तो दिया नहीं, पैसे 4-4 बार ले गए, वापस किए? एक आदमी से 10-10 सच्ची शिक्षा के नाम पे पैसे ले जाते हैं। वो सच्ची शिक्षा कहाँ आपके नाम से पोस्ट होती है? कहाँ आपके पास कोई रिकॉर्ड है? तो कुछ है भी है क्यों? ये तो लेना ही लेना जानते, देना थोड़ा ही जानते हैं। इनको थोड़ा ही पता है अभी पैसा कहीं लगाना भी होता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कहते हैं ना, पंडाल सजाओ बस, और उस पंडाल सजाने के नाम पे भी देखो जी इतना पैसा लगता है। और ये माहौल बनाया जी हमने भक्ति का, पिताजी ने बनाया एक सीधा साधा हॉल जिसमें बैठ के नाम जपो बस। उसमें कोई फालतू की सजावट नहीं, कुछ नहीं, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ क्या है जी, स्टेज लगेगी तो इतने फूल लगा देंगे कि भाई मतलब इतने फूल लगा देंगे कि भाई फूल के ही पैसे दे दो, फिर ये फूल प्रसाद है ये भी खा जाओ, इसको भी बेचना शुरू कर दो। अभी क्या है, यूपी वाला गया तो जितना सामान इसने इस्तेमाल किया है वो भी बेचना शुरू कर दिया है। ये भी प्रसाद है, दात है जी, आप ले लो। मतलब क्या है, कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ तक, क्या करके मानेंगे मालूम नहीं। लेकिन क्या है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रही हैं। आपको नहीं दिखता या आपकी आंखों की नज़र की कमी है, लेकिन असल में ऐसा हो रहा है। आपको जब समझ आएगी, जब सब कुछ हो चुका होगा। तो खैर, हमारा कहना है कि पिताजी के सामने सरेंडर करो और आधा घंटा नाम जपो कि पिताजी हमें नहीं पता भी सच क्या है, आप हमारे सामने हों, हम आपको नकली कह दें ये भी हमें गवारा नहीं, और किसी नकली इंसान को हम अपना गुरु मान लें ये भी गवारा नहीं। तो हमें सच्चाई जाननी है, सच्चाई का एहसास कराओ, सच्चाई का ज्ञान कराओ। अब क्यों, अगर आप वाकई में वचनों पे पूरे होंगे और वाकई में आपके दिल में प्रेम होगा तो आप ये सब करेंगे। और जो वचन मानते ही नहीं है, जिनको ऐसा ही नौटंकी बाबा चाहिए जो आके बिना पूछे माफ़ी दे दे, और माफ़ी तो कौन सी देनी है, उन्हें बोलना ही है, असल में कौन सा माफ़ी मिल जानी है। उससे क्या है, हम आपको किस्सा बताते हैं। एक सत्संगी है और बहुत, नाम नहीं बताते हैं, बहुत प्रचार करता है वो, यूपी वाले का भी कह लो, एडम ब्लॉक का भी कह लो, हनीप्रीत का भी कह लो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेसबुक यूट्यूब पे प्रचार करता है। एक दिन शादीशुदा है, बाल बच्चे भी हैं। मेरे पास बकायदा उसके मतलब एक सेवादार बहन थी, उससे चैटिंग करने लगा। वो चैटिंग करते 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 उसने बहुत कुछ अनाप शनाप उसको, मतलब सत्संगी बहन से अनाप शनाप लिख दिया, बहुत सारी डिमांड रख दी। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। और उसके बाद जब इतना सब कुछ हो गया तो वो सारे चैट का रिकॉर्ड भी मेरे को उस बहन ने भेजा और बोले जी मैं क्या करूं इस व्यक्ति का, ये तो इस तरह से पहले पिताजी की बात करते करते इस ट्रैक पे आ गया, और ये शादीशुदा आदमी है, बाल बच्चेदार है, और फेसबुक पे यूट्यूब पे अच्छा खासा प्रचार करता है। मैं बोला भी और उसको बता दे कि भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सदस्य हो। तो हालांकि तब तक वो नई बहन हमसे जुड़ी थी, लेकिन उसके बाद जुड़ी। मैंने कहा जी इतना बोल दो भी आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का दोबारा कभी नहीं आएगा मैसेज। तो उसने बता दिया, उसने भेजना बंद कर दिया मैसेज अचानक से, और उसने फटाफट जोर लगाया, जितने मैसेज डिलीट होते थे व्हाट्सएप वगैरह पे वो सारे डिलीट तो कर दिए, बाकी जो नहीं हो सकते थे, डिलीट हो गया था, वो नहीं कर पाया। उसके बाद फिर उसने दूसरी किसी लड़की को पकड़ लिया, उसी लड़के ने, और उसके साथ भी यही चलेतर। अब जब वो यूपी वाला माफ़ी देगा तो बड़ा प्रचार कर रहा है, भी माफ़ी दे दी, पिताजी ने ये सब कर दिया, वो कर दिया। तो अब अंदाज़ा लगाओ भी ऐसा व्यक्ति करेगा पिताजी के सामने सरेंडर भी, पिताजी मेरे को सच्चाई का ज्ञान कराओ। उसे तो चाहिए ही ऐसा गुरु, आदित्य जैसा। आदित्य तो खुद भी ऐसा ही था, वो तो ओपन ही बोलता था ये बातें। उसका तो बाकी कॉलेज पे जो लोग जानते हैं, कॉलेज का रिकॉर्ड निकलवा लो, मैं उसको रेस्ट्रिकेट किस लिए किया गया था कॉलेज से, सारी असलियत ही सामने आ जाएगी। हमारा तो पता कर लेते हो, आदित्य अरोड़ा का भी पता कर लो ना, जो गुरु बन के बैठ के आपको माफियाँ दे रहा है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, समय के साथ सामने आएंगी। बेटर है सच्चाई को अपनाओ। और क्या है कि वास्तव में गुरु से प्रेम है तो चलो ठीक है, नहीं तो पखंड में तो दुनिया उलझी है, कोई कुछ तोड़ रहा है, कोई कुछ जोड़ रहा है, तो लगे हुए हैं।
तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ बहन वीरपाल कौर हैं फ़ोन लाइन पे। तो और भी कोई चीज़, कोई सवाल होगा तो आप लिखते रहा कीजिए, कुछ ना कुछ भेजते रहा कीजिए, ताकि पता तो चलता रहे भी जिंदा हैं, भी हमें भी पता चलता रहे भी हाँ जिंदा हैं, कोई सवाल पूछते हैं और जेन्युइन। अभी क्या है, अभी नकली के पत्रकार बन के फर्जी आइडिया बना के पूछोगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो खैर बहन वीरपाल कौर लाइन पे हैं, इतना आप उनके सुनिए, मैं आपके सवाल पढ़ता हूँ। हाँ जी भाई। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पिता जी अक्सर एक वचन फरमाया करते सी कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि ते ਇਹ वचन आ ਜਿਹੜੇ अपनी डेरे ਦੀ ਜਿਹੜੀ मैनेजमेंट कमेटी है ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੜ ਪੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਹਦ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਬੋਲੋ, ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਬੋਵੋ, ਅਨਹਦ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਦ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੜ ਦੀ ਛਡਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਸੱਚਾ ਦੱਸਦੇ ਕਰਨ ਵਪਾਰ, ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ, ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਵੀ ਜੜ ਦੀ ਛਡਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣਾ ਜੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਾ ਦੀਵੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 1988 ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪਲਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਲਟ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਨ ਆ ਨਾ ਮਨ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟ ਦੂ।
ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਥ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਥ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪਲਟਣ ਉਹ ਮਨ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ? ਮਨ ਬਾਜੀ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ 3 ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟੂਗਾ? ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਚਨਾਂ ਚ ਕਾਟ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਬੈਠਾ ਕਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਚ ਤਾਂ ਜਾਊ, ਪਰ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਪਲਟ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਪਲਟਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜੇ 3 ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਖਲਵਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਪੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਪਛਾਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰੋ ਕੌਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਧੜਾ ਧੜ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 2000
2016 ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਭਾਈ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਦਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਟ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੈਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਵਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕੱਟਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਫਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਨਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਨਵੇਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਊ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਆਲ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਆਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਥ ਵਰਸਾ ਜਵਾਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਭਰੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਸਮਝੋ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਾਹ, ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾ। ਵੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਇੱਥੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਛੱਡਣੇ, 5 ਕਾਪੜੀ ਦੇਣਾ, ਗੁਲਗੁਲੇ ਪਕਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਗਲਤ ਰਸਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ,
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਸਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮਰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਅਡੰਬਰ, ਗਲਤ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੀ ਬਾਹਰੇ ਅਡੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਸੰਗਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਗਾਉਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਜਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੱਸੋ, ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਕੋਈ ਮੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੜੀ ਤੇ 3 ਦੀਵੇ ਜਗਾਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਗੀ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੌੜੀ ਚੜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤੇ ਪਰ ਆ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ? ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਮੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਪਲਟਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰਹੇ, ਮੌਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ 2 ਕੌਡੀ ਦੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
गुरु पिता जी दे वचन है, बुराई तो खत्म होऊ। परम पिता जी दे भी ये वचन जो गुरगद्दी बख्शी सी भी एहो जिहा बब्बर शेर बिठा के चले असी, एहो जिहा बब्बर शेर बिठाया जेड़ा बुराई दा पहाड़ आऊगा ना जी अगे वो भी चकनाचूर हो जाऊगा। ते बुराई दा पहाड़ किते बाहर नहीं है, बुराई दा पहाड़ डेरे दे अंदर ही खड़ा हो गया। ते जेड़ा डेरे दे अंदर ये बुराई दा पहाड़ खड़ा हो गया, ये एक दिन चकनाचूर होना ही होना। गुरु पिता जी दे वचन चाहे सत्संगां दे विच सुन लो, गुरु पिता जी दे वचन भी बुराई ने तां खत्म होना ही होना। जां तां राम नाम नाल बुराई खत्म हो जूगी, जे राम नाम नाल हुण आपां भी देखदे हां बुराई तां 5 साल हो गए राम नाम बंद पिया, तां फिर दूजा तरीका भी गुरु पिता जी ने दस्सिया होया भी भाई फिर जे बुराई खत्म नहीं हुंदी सीधे तरीके नाल जां राम नाम नाल, फिर मालक नूं कृष्ण जी वाला विराट रूप भी धारण करना पै सकदा है। ते नाल फिर ये भी कहा सी भी भाई ओ रूप चंगा नहीं हुंदा, जे ओ रूप परमात्मा नूं धार के बुराई खत्म करनी पई तां फिर परलो महापरलो भी आउंदी है। ये गुरु पिता जी दीयां वीडियो पईयां तुसीं सुन सकदे आ, ये कोई असीं आपदे कोलों तुहानूं बना के कोई गल नहीं दसदे। गुरु प्यारी साध संगत जी असली गुरु पिता जी दे वचनां नूं बार-बार सुनो। इन्ना क भयानक समा आ गया, इन्ना क भयानक समा आ गया। गुरु पिता जी ने जो गुरुसर मोड़िया दे विच वचन करे सी बापू जी दी बरसी ते मैं पहला भी किन्ने बारी दस्सिया भी कलयुग ने तां खत्म होना ही होना है, पर कलयुग आ जिहड़ा ओह ऐ कल्ला खत्म नहीं होगा। जेड़े धुरे नाल लग के सतगुर नाल लग के रहणगे किसी ना किसी रूप च सफो बचणगे, जेड़े दाने दूर हो जाणगे कलयुग उन्हां नूं 2 पुरां दे विच पीस के रख दूगा। ते अपनी जेड़ी सारी साध संगत है कहंदी सी ना भी डेरा सच्चा सौदा सी 5-6 करोड़ दी साध संगत है, गुरु प्यारी साध संगत जी सारी संगत इस वेले धुरे तो दूर हो चुकी है। कोई यकीन मन्ने या ना मन्ने अपने असली गुरु पिता नूं छड्ड के जदों नकली नूं जेहड़ी संगत ने गुरु मान लिया ते ओदी पूजा कर रही है ते ओदे हिसाब नाल अडंबर भी कर रही है, तां गुरु प्यारी साध संगत दी यकीन मनो अपनी सारी साध संगत भी जेहड़ी हैगी आ ओ धुरे तो दूर होगी ते काल महाकाल फिर 2 कोड़ां च इहनूं भी पीसूगा। संतां दे जेहड़े वचन सी भी एक पैर इत्थे ते दूजा सीधा सचखंड च माने एहो जी बाजी लई, क्योंकि गुरु पिता जी दे वचनां दी काट बार-बार करती है। संगत ने एक बार नहीं, तुसी पिता जी दीयां किन्नियां सत्संग है जिहदे विच पिता जी बार-बार वचन कर रहे हैं किसे तो प्रसाद लैके ना खाओ। किहनूं कह रहे सी पिता जी? कोई मैनूं मेरी इस गल दा जवाब दे दे जेड़ा पिता जी सानूं बार-बार ये समझा के गए किसे तो भी चाहे कोई साडे जिन्ना मर्जी नजदीक होवे किसे तो भी लैके प्रसाद नहीं खाना, फिर क्वांटलां दे क्वांटल प्रसाद खादा संगत ने दसे, फिर ओह उत्थे की पिता जी दे वचन मन्ने गए? इथों तक गुरु पिता जी वचन करके भाई इहो जे कैमिकल आउंदे आ जेड़ा भी प्रसाद दिंदा है ते ओहदे मगर ही लग जांदा है, जेड़ा खांदा है ते जेड़ा प्रसाद दिंदा ना ओनू आपदे मगर ला लैंदा, भी खाण वाले नू आपदे मगर ला लैंदा। इदों उत्ते दसो गुरु पिता जी की समझाउंदे तुहानू? इन्ने वचन फिर ये नहीं है कि चलो उस टाइम तुसी वचन नहीं सुने। पिछले आपां मतलब 2020 तो लगातार बोल रहे हैं असी, मार्च 2020 तो अप्रैल 2020 तो लगभग 2.5-3 साल होने वाले हो गए आपां नूं बोलदिआं नूं, ते आपां भी वार-वार किन्ने वारी पिता जी दे इन्हां वचनां दीआं वीडियो पाईआं भी भाई किसे तो प्रसाद लैके ना खाओ, भी इहो जे कैमिकल करदे जिहड़े दिमाग ते असर कर दिंदे आ। ते फिर संगत ने गुरु पिता जी दे इन्हां वचनां दी काट कीती, इन्हां वचनां दी काट कीती तां ही संगत अज एक नकली बंदे नूं पहचान ही नहीं रही। क्लीयर कट जिन्हें भी प्रसाद नहीं खाता क्लीयर कट मतलब दिख रहा भी ये साडा गुरु नहीं है। गुरु पिता जी दे ओह चरनां दी धूड़ दे बराबर भी नहीं वो बंदा, कि ना वो फिजिकल तौर पर ना किसी भी तरीके नाल गुरु पिता जी बराबर ही दूर, गुरु पिता जी दे चरनां दी धूड़ दी बराबर नहीं वो बंदा। ते उस बंदे नूं साडी संगत गुरु मन के बैठ गई, ओहदे अगे नच्ची जांदी है, ओहदे अगे सारा कुछ करी जांदी है। होर देखो हैरानी, रूहानियत दा एक असूल हुंदा है। परम पिता जी भी इस कैस दे विच 6 नंबर वाले दे विच कह रहे हैं, कहंदे महमदपुर रोही विच मस्ताना जी महाराज बैठे सी ते उन्होंने बैठे बैठे आपदी मौत च आके जेडे उत्थे सारे 7 ब्रह्मचारी बैठे सी ते वड्डे वड्डे सेवादार उन्हां नूं कहा भी जिन्हां ने सचखंड देखना है वो भाई अखां बंद कर लो, ते भी वो कहंदे कहंदे लैके फटाफट भी कपड़े ना कहंदे भी मुंह ढक के अखां बंद कर लो। कहंदे सारे जिन्ने बैठे सी सारिਆਂ ने कहंदे भी अपने ऊपर ले लिया कपड़ा चादर ले ली ते कहंदे भी अखां बंद करके बैठ गए। ते उस तो बाद मस्ताना जी महाराज ने उन्होंने बहुत ज्यादा झड़किया, बहुत ज्यादा
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਵੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਕਿਸਕੇ ਲਾਗੇ ਪਾਉ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਛਾ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਅਨਾਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਇਨਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਧਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ 2 ਕੋਟੀ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵੀ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼। ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਨਾਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਐਡਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤਰਲੋਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਆਪ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਕੋਟੀ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਹੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਆਲ ਸੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
पर जदों ਉਹੀ डेरा छड्ड के तुर गया तो फिर ਉਹਨੇ भी आपदे संगल खोले ते डेरे दे अंदर एंटर कर गया। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, परम पिता जी ਦੀ कैस्ट ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ 6 ਨੰਬਰ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ डाल ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣ परम पिता जी कहना की चाहते हैं। जो परम पिता जी क्लीयर कट कह रहे हैं भाई भी ये 40 कबीर काल महाकाल ने उस समय खड़ा करते सी, नकली कबीर बिल्कुल जेडे कहते सी तेरा ही नाम देवांगे, तेरा ही नारा लावांगे, तेरा ही सत्संग करांगे, पर असी हैं जेडे तू सचखंड लेके जावेंगा रूहां नूं, असी काल महाकाल दे चक्कर च फसावांगे। ते फट्टी लिखी चरला के ते पोचन लग्या देर नाल आई अपने शब्दां च भी आउंदा है। सतगुर ने सन 48 तो लैके जिहड़ी इन्नी प्रीत ला के फट्टी जिहड़ी लिखी सी ते ओ सारी काल महाकाल ने जिहड़ी 1 मिनट दे विच पोच के रख दित्ती है। सारी जिहड़ी संगत है इस वेले जिहड़ी यूपी वाले नूं आपदा गुरु मनी बैठी है, सारी जिहड़ी ओ नरकां दा भागीदार बन गई। गुरु पिता जी दे जिन्ने भी वचन सी, संतां ने जिन्ने वचन कीते सी, ओ सारे मन ने इहो जी बाजी खवाई, इहो जिहा पलटा खवाया कि गुरु दे वचन पलट के रखते हैं। ते गुरु प्यारी साध संगत जी हाथ जोड़ के अरदास बेनती है, कदे भी जेडे हैगे इस तरह काल महाकाल के चक्कर च ना फसो। सिर्फ असली गुरु पिता जी दी वीडियो सुनो, असली पिता जी दे सत्संग सुनो, असली पिता जी दा स्वरूप ही अखां दे विच रखो अपने। इन्हां दी पूरी कोशिश है कि असली गुरु पिता जी दा स्वरूप है वो संगत दे दिमाग चों दिलों चों निकल जाना, पर नहीं जो अपने ग्रंथ है उन्हां नूं पढ़ो बार बार, खास करके दा लिखा होया भी सच्चा सौदा की है। तुसीं अपने दिल दे अंदर जे वसाउणा है तां सिर्फ ते सिर्फ असली गुरु पिता ही है जेडे उन्हां नूं ही वसा के रखो, उन्हां नाल जुड़ के रखो। ओही तुरा है, ओही किल्ली है, ओदे नाल जुड़ के रहोगे तां जेडे काल महाकाल ने तां देखो खत्म होना ही है, काल युग ने तां खत्म होना ही है। ते फिर ये तां जेहड़ियां दूजियां रूहां इन्हां तो खिलर गईयां, दूर हो गईयां, उन्हां दा भी सर्वनाश हो ही जाना नाल। ते घट्टो घट जेहड़े एक सच्चे गुरु दे आशिक है, सच्चे योधे है सतगुर दे, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਰਸਜ ਵਰਡ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਗੁਰ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਆਪ, ਸੱਚੇ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਝੂਠ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और कुछ चीज़ें और बता दें जो चुनाव को लेके चला था, अभी चुनाव में ये वोट देने हैं वो देने हैं, वो तो एज यूजुअल पता ही है भी एक ही पार्टी का गुणगान एडम ब्लॉक ज़्यादा गाता है और भाजपा का ही, और वहीं वोट डलवाता है। तो खैर जहाँ जहाँ राजनीतिक विंग खड़ा हुआ है वहाँ वहाँ जिस पार्टी के समर्थन में खड़ा है उस पार्टी का बैंड बजवाया है। तो खैर ये चीज़ अब की बार भी प्रमाणित हुई, पंजाब इलेक्शन में भी प्रमाणित हुई है और अब भी हो गई है काफ़ी हद तक इस बार भी। तो कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ लास्ट में 1-2 मिनट के लिए। थोड़े दिन पहले मुझे एक व्यक्ति मिला, अच्छे से जानता हूँ मैं उसे, शराबी आदमी है और अच्छा खासा नशा करता है। वो मिला मेरे को, बोलता है, कहता जी मेरे को बोला गया अभी नशेड़ी की एक्टिंग करनी है, कर लेगा। तो मेरे पास 45 नंबर आए, बोला जी कर लूँगा, नशा पिला दो। तो कहा जी मेरे को नशा दिया और मैंने नशे की एक्टिंग की और जो ये नशे वाला गाना है उसमें उसका रोल भी आया है कहीं ना कहीं। और आज वो यूपी वाले का भगत बना फिर रहा है कि भाई मैं तो सत्संगी हूँ। और लोग मिलते हैं लोकल, क्योंकि जब आप समाज में रहते हो तब आपको पता चलता है। एक आदमी मिला, वो कहता जी नए डेरे में मकान लेना तो मिल जाएगा। मैंने बोला जी आप सत्संगी हो? बोले नहीं,
मैं कहा जी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो फिर अगर लेना है तो सत्संगी होना ज़रूरी है, और खाना पीना मतलब नॉन वेज नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते। वो बोलता जी आप मकान बताओ जी कितने का मिलेगा, खाने पीने वाली बात ना करो। संदेह हुआ, डाउट हुआ तो पूछा, तो बोला जी ऐसा है, मेरी दुकान के पास से ही नए डेरे में रहने वाले काफ़ी लोग चिकन पैक करा के ले जाते हैं, और बड़े तरीके से पैक करा ले जाते हैं, और इसलिए ये तो मत कहो कि वहाँ पे खा पी नहीं सकते। वो तो मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ, वो डेली लगभग पैक कराते हैं। तो ऐसे ही जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत सख्त तरीके से पिताजी ने लागू करवाई थी भी, यहाँ पे 3 वचनों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी लोग नॉन वेज पैक करा के लाते हैं, यहाँ भी लोग ऐसे लोग हैं जो आरामखोरी में हैं, और लोकल हैं, हमें पता है, नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, लेकिन पता है कौन कहाँ क्या कर रहा है, और पता होता है समाज में लोकल बंदे को। ऐसा नहीं है कि बात छुप जाती है। नॉन वेज पैक करा के लाते हैं, कौन कौन सी दुकानों से लाते हैं, और शराब की बोतलें कौन कौन से ठेकों से ख़रीदते हैं, सबका पता चल जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब यहीं के लोग आपके ब्लॉकों में आके आपको कहें भी हम सेवा समिति वाले, हम 40-40, 50-50 साल वाले, है तुम अपनी कॉलोनियाँ, अपने आस पड़ोस डेरे के अंदर ये सब चल रहा है, इसको तो रोक नहीं पा रहे हो, ब्लॉक में जाके अपने सत्संगी होने की धौंस जमा रहे हो जगह जगह जाके। एक ने बोला जी यहाँ पे आके एक बंदा धौंस जमा रहा है जी, मैं तो पिताजी की सिक्योरिटी में रहा हूँ, मैं तो सेवा समिति का बंदा हूँ, तो मेरे को पहचानता नहीं, तो चाहे अपने डॉक्टर से पूछ ले, वो भी जानता होगा, जो कोई फेथ वर्सेस बजट के साथ संबंधित होगा कोई व्यक्ति। जब उसने मुझे लगाया फ़ोन और मैंने उसको बताई उसकी 4 करतूतें, तो फिर वो नाम चर्चा छोड़ के भाग गया। तो खैर ये चीज़ें समझदार बनिए, हम गुरु से जुड़े हैं, चेलों से नहीं जुड़े हैं। कौन सा व्यक्ति कब कहाँ क्या गलत कर रहा है आपको अंदाज़ा नहीं है, और किस भेष में है आपको पता नहीं है। भी लोकल हम रहते हैं, लोकल आपके इलाके का कोई बंदा आपको ज़्यादा पता है, यहाँ आके भक्ति झाड़ेगा तो हमें नहीं पता होगा उतना। तो हमारे इलाके में ही है ज़्यादातर, लगभग बहुत सारे 45 मेंबर। ये हालत है कि प्रबंधकों के मतलब ऐसे ऐसे बंदे जो प्रबंधक बने हुए हैं, उनकी घरवालियाँ दूसरों के साथ घूमती है, और जिनके साथ घूमती है उनकी जो घरवालियाँ आगे, उनके घर में कलेश है इसी चीज़ का कि ये प्रबंधकों की घरवालियों के साथ ही क्यों घूमते हैं। मतलब कोई दीन ईमान नहीं है। आपको कल एक वीडियो, कल परसों एक और वीडियो डालूंगा, मैंने आज सुना है सत्संग, और उसमें पिताजी वचन ब्रह्मचारियों को लेके भी कर रहे हैं भी। आज के टाइम पे जो रिश्ते हैं वो एक मतलब एक सगा रिश्ता भी सगा नहीं रह गया है। और ब्रह्मचारियों को लेके क्वेश्चन पूछा किसी ने कि ब्रह्मचारियों को कोई भाई बना ले, कोई बहन बना ले, तो पिताजी ने कहा भी जो बनाएगा वो भी गलत, जो बनेगा वो भी गलत, दोनों ही गलत है, और दोनों को कोई खुशियाँ नहीं है। और अंदाज़ा लगाओ आज हर एक ब्रह्मचारी अपना अपना एक सर्कल बनाए बैठा है। लोग राखियाँ बांध रहे हैं ब्रह्मचारियों को, हम बहनें जो हैं वो राखियाँ बांधती हैं जी, हमने तो भाई बना रखा है। पिताजी ने ही जब ये चीज़ें मना कर दी सरेआम कि जो बनाएगा वो भी गलत, जो बनेगा वो भी गलत, और ये सब चीज़ें जो अभी बहन जी ने बताया, अभी जितने वचन तोड़ रहे हैं, तो उसके बाद उम्मीद कैसे करते हैं। अभी जो पिताजी ने वचन किया, आप अंदाज़ा लगाओ, पिताजी ने ये वचन तक कर दिए थे कि भाई आप वचनों पे पुख्ता रहना और मजबूत रहना आपको वो खुशियाँ दिलाएंगे जो सिर्फ संतों के नसीब में होती हैं। भी वो खुशियाँ बख्शेंगे जो संतों के नसीब में होती हैं। अब संत अपने लेवल की खुशियाँ तो नहीं बख्श सकता, तो कौन बख्शेगा? तो संतों, परम संत है ना, संतों के ना मस्ताना जी के टाइम पे लोग नारा लगाया करते, परम संतों के न्यारे राम। ये संतों का भी राम है जो जिसे संत पूजते रहे हैं। तो परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा। कहते हैं भी आखिरी में किस्सा सुनाते हैं। हमारे यहाँ कविशर आते हैं, मिलते हैं हमारी टीम में, कविशर है, वो हमें सुनाया उन्होंने। कहते एक बार एक गुरु थे, वो ऐसे संत, वो भी संत थे, और उसके साथ किसी से ज्ञान गोष्ठी करने लगे, और जो दूसरा संत था सामने वाला व्यक्ति, वो हिंदू धर्म से संबंधित कह लो ज़्यादातर था, उससे ज्ञान गोष्ठी करते करते कहने लगा वो संत जो हिंदू धर्म से संबंधित था, बोले जी भी मैंने 5000 साल में 1 लाख लोगों को नाम दिया है,
भी मतलब इस तरह से भी अलग अलग समय पे 1 लाख लोगों को नाम दिया है। तो कहते भी तब जो गुरु थे जो ज्ञान गोष्ठी कर रहे थे वो पूर्ण संत थे, वो कहने लगे भी ऐसी ताकत आने वाले समय में इस धरती पर आएगी, चढ़ते से लेके छिपते तक भी उसकी जय जयकार होगी। और तूने 5000 साल में 1 लाख लोगों को नाम दिया, वो एक बार में 1 लाख लोगों को नाम दे के तार दिया करेगी। किसी ने कहा कि किसी संत ने किसी मतलब ऐसे भगत की एक कुल का उद्धार कर दिया सिरसा की ज़मीन पे। तो तब संत ने वचन किए, वो बड़े गुणगान गाए जी संत जी आपने मेरा और मेरी कुल का उद्धार कर दिया। तो वो कहने लगे जिस सिरसा में तो खड़ा है इस सिरसा में एक ऐसी ताकत आएगी, तो एक कुल की बात करता है वो 21 कुलों का उद्धार कर दिया करेगी। और सेवादारों को लेके तो पिताजी ने वचन किए भी सैकड़ों छोड़ो हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी। कहाँ तो संतों ने 21 कुलों के वचन किए थे, हजूर पिताजी ने तो सैकड़ों हजारों कुलों के पीढ़ियों के उद्धार के भी वचन किए हैं। तो आपको वो वचन भी कल परसों जब भी टाइम लगेगा वो सत्संग में ढूंढना पड़ता है 2-3 घंटे के सत्संग में, तो वो वचन काट के आपको वो वचन भी डालेंगे। सोचो इतनी बड़ी ताकत आई और ये आदित्य अरोड़ा को गुरु बना के आपको शर्म नहीं आती यार भी क्या ये आदित्य अरोड़ा जिसके पैर पकड़ रहे हो। पिताजी समझ गए भी एक बार इसका गर्दन पकड़ के देख लो, आपको समझ आ जाएगा भी क्या औकात है इसकी। क्या है कि चोरों ठगों से सबसे बच के रहो, और आएगा समय सच भी सामने आएगा। जिन लोगों को भगत समझ रहे हो जरा सिरसा में हमारे साथ 10-15 दिन रह लो, आपको एक एक का पता चल जाएगा भी यहाँ से भगत निकल के जो आपके पास पैसा मांगने या आपको सिखाने आते हैं उनकी असली औकात क्या है। आपको यहाँ सिरसा निवासियों से उनके कारनामे जिनको पता है उन लोगों से मिलवाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। हमारे कहने से आपको यकीन नहीं होता। तो खैर ये चीज़ें हम बार बार आपको बोल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं हजूर पिताजी के चरणों में कि अमन शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, सब आपस में प्रेम से रहें, और जितनी बुराइयाँ ठगी बेईमानी है सब खत्म हो, और सच सामने आए, सच्चाई सामने आए। सच्चाई हजूर पिताजी जल्दी से जल्दी सामने लाएं, और भक्तों का विश्वास बना रहे, हौसला सतगुरु जी देते रहे। तो इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाना है सभी ने, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही।